कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। महानुभाव, कल अर्थात होली के दिन मैं देख रहा था जितने भक्त लोग आ रहे थे सबके चेहरों पर गुलाल, रंग, कलर और तरह तरह के पदार्थ लगे हुए थे। कोई आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर गले मिल रहा था, कोई आपस में एक दूसरे को अनेक तरह की बधाइयाँ प्रेषित कर रहा था, कोई चलते लोगों पर भी रंग गुलाल छिड़क रहे थे। और जब चलते लोगों पर रंग गुलाल छिड़क रहे थे तो कोई भी राहगीर भी इस बात को बुरा नहीं मान रहा था, बुरा नहीं समझ रहा था, क्योंकि ये होली का त्यौहार था, रंगों का त्यौहार था, जीवन में रंगों को लगाने का त्यौहार था। लेकिन क्या जीवन आपका एक दिन होली के त्यौहार पर रंग लगाने से रंगीन हो जाएगा? क्या आपके जीवन में मात्र साल में एक बार लोगों को होली के दिन गाल में गुलाल लगाने से, मुंह में गुजिया मिठाई खिलाने से उसके जीवन को आप मीठा कर देंगे? क्या आप उसके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, क्या उसका समाधान आप कर पाएंगे? तो इसका उत्तर आएगा कि हम यह कार्य नहीं कर सकते। बंधुओं, होली का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार, दशहरे का त्यौहार, भगवान महावीर स्वामी के जन्म करने का महोत्सव, अन्य अन्य सारे जो त्यौहार आते हैं, चाहे जैन संप्रदाय में हो चाहे अन्य संप्रदाय में हो, यह त्यौहार एक प्रतीक होते हैं कि जो आपके अंदर वर्ष भर में राग द्वेष चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, उनसे आप दूरी पालो। बात चल रही थी कि रंग छिड़का गया। विचारणी बात यह है कि जो व्यक्ति जिससे आपकी बोलचाल सालों से नहीं है, वह यदि सामने से गुजर रहा था तो क्या आपने उस पर रंग छिड़का? क्या आपने उसको मिठाई खिलाई? या क्या उसने आपको गुलाल लगाई? तो इसका उत्तर है नहीं। अरे रंग उन पर छिड़को जिनसे तुम्हारे अंदर बैर चल रहा है। रंग उनको लगाने का प्रयास करो कि जिनके कारण तुम्हारे जीवन में रंग विहीन हो गया है। बस समस्या यहां पर यह है कि पहला व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे लगाऊं और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे लगाऊं। पहल कौन करे? जब तक कोई पहल नहीं करेगा, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक समस्याओं से निजात नहीं होगा। और कहते ना कि रंग में भंग, यदि रंग में भंग करना हो तो थोड़ा सा माहौल विकृत कर दो। यहां सैकड़ों लोग बैठते हैं, हजारों लोग गुरुओं की वाणी को सुनते हैं। यदि यहां पर थोड़ा सा रंग में भंग करना है तो एक आदमी खड़ा होकर बोल दे माइक बंद करो, माइक बंद करो। इतना किसी ने कह दिया तो बस लोग दो बोलेंगे हाँ बंद करो, चार बोलेंगे चुपचाप बैठ जाओ, और सारा जो मजा है, सारा कार्यक्रम का महत्व बिगड़ जाता है। इसको कहते हैं रंग में भंग। रंग में भंग क्या होता है? ये तो एक कहावत है कि मेरे रंग में भंग पड़ गया। ना तो कभी रंग होता है और ना पास में भंग होता है, लेकिन कहा क्या जाता है कि उसके कारण इसके जीवन में रंग में भंग पड़ गया। रंग में भंग होता है किसी की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में। और समझदार आदमी होगा तो वह माइक की आवाज आ रही तेज तो वह थोड़ा दूर चला जाएगा, साउंड सिस्टम से दूर बैठ जाएगा, जिससे माइक की व्यवस्था ना बिगड़े। अरे एक व्यक्ति के कारण हजार लोग तो नहीं चल सकते ना, लेकिन हजार लोग के साथ में एक व्यक्ति चलेगा तो रंग में भंग दूर हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि होली के त्योहार में सांकेतिक त्योहार है। होली का त्योहार जो होता है
घटनात्मक त्योहार है। क्यों जैनागम में या अन्य संप्रदाय में त्योहार बहुत सारे हैं। किसी दिन जन्म होता है तो जन्म कलनाक हो जाता है, मोक्ष होता है तो मोक्षनाक हो जाता है, बैराग होता है तो बैराग दिवस हो जाता है। इसी तरह से अन्य तक संप्रदाय में जहां पर जन्म होता है वह जन्म जन्म जयंती, जन्म महोत्सव, अवतरण दिवस आदि आदि मना लेते हैं, आदि आदि त्योहार मनाते हैं। किसी दिन कोई विशेष सिद्धि होती तो उस दिन त्योहार मना लेते हैं। जैसे कई जगह मंदिरों में वार्षिक यात्रा निकलती है, क्षेत्रों पे वार्षिक यात्रा निकलती है, तो निकलने का कारण यही होता है कि भाई जो काम हुआ तो ऐसा चल गया। कोई उस दिन सांकेतिक हुआ, प्रभु प्रकट हुए, विशेष अतिशय हुआ, प्रतिष्ठा महोत्सव हुई, इस कारण होता है। तो यहाँ पर होली का त्योहार जो है रंग लगाने मात्र का नहीं है, जीवन को भी रंग से सरोकार करने का है, जीवन में भी रंग भरने का है। आपने कल बहुत सारे लोगों ने रंग खेला, हजारों लाखों रुपए रंग में बर्बाद कर दिए होंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन हजारों लाखों रुपए रंग में लगाए तो कम से कम लोगों पर रंग भी फेंका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपने एक दो भूखे व्यक्ति को भी कल यदि भोजन का एक मिठाई का डिब्बा दे दिया तो समझ के चलना कि आपकी होली सार्थक हो गई। त्योहार आप मनाइए, लेकिन कम से कम जो लोग त्योहार नहीं मना सकते उनके बारे में भी सोचिए, और उनके साथ में उनकी हल्की सी मदद कर दी तो समझ के चलना कि आपने अपने जीवन में किसी आदमी को रंगीन कर दिया, उसके जीवन का महत्व बढ़ा दिया। लेकिन इस पर विचार कौन करे? संत महाराज कहते हैं तो लोग कहते हैं संतों का ही काम है क्या, और गृहस्थों को बुद्धि नहीं है। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं भैया इनकी बुद्धि नहीं, लोग बोलेंगे तुम तो बोलो, समझाओ। और मैं बोलता रहता हूं, संत समझाते रहते हैं कि भाई हमारे बोलने से एक को भी फायदा हो गया तो काम हो गया। मैं कहता हूं कल की बात छोड़िए, आज आपके घर में इतनी सारी मिठाइयां होंगी, उसमें से यदि आपके अंदर मानवता है तो आपके अंदर भाव आएगा कि कम से कम एक डिब्बा ले जाकर, उनको नहीं जो आपके स्टाफ है इनको तो आप दोगे, एक डिब्बा ले जाकर चौराहे पे जो बैठा हुआ बच्चा है, चौराहे पे बैठा जो मांगने वाला व्यक्ति है, उसको एक डिब्बा दे दो। अब डिब्बा कौन सा दें? जब महाराज जी ने कह दिया तो डिब्बा तो देना है। 10 डिब्बे रखे हैं तो उसमें आदमी पहले मार्का देखेगा, कौन सा हल्दीराम का है, कौन सा बीकानेर का है, कौन सा लच्छी राम का है, कौन सा कहाँ का है, और जो सबसे लोकल वाला डिब्बा होगा उसको उठाएगा और जाके देने का प्रयास करेगा। कोई बात नहीं, आज लोकल दे रहे हो कल एक्सप्रेस भी दोगे। जिस तरह से जो व्यक्ति आज लोकल ट्रेन में चलता है कल वो पैसेंजर में आ जाएगा, पैसेंजर से एक्सप्रेस में आ जाएगा, एक्सप्रेस से राजधानी में आ जाएगा, और राजधानी से एकदम बड़ी वाली जो ट्रेन आने वाली कि 2 घंटे में यहां से वहां, उसमें बैठ जाएगा। पहले बैठना तो चालू करे। तो जीवन में होली के त्योहार के दिन रंगों को रंगीन करिए, लेकिन जीवन को भी रंगीन करने का प्रयास करें। क्योंकि जितना जितना आपका जीवन रंगमय होगा, जितना जितना जीवन आपका गुलालमय होगा, उतना उतना आपके जीवन में होली का त्योहार बढ़ता जाएगा। आज वर्तमान में होली का प्रताप होली का त्योहार प्रतीक लाता है भाईचारे का, आपस के बैर विरोध को नष्ट करने का, आपस के संकटों को समाप्त करने का, आपस की जो व्यवस्थाएं हैं उनको वापस बनाने का। तो आपके जीवन में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाएं। एक बार दो भाई बचपन से साथ में रहते, माता पिता के स्वर्गवास के बाद दोनों का बंटवारा हो गया, और दोनों का बंटवारा हुआ, लेकिन भाइयों में इतना प्रेम था कि मत पूछिए। कि बंटवारा हो गया लेकिन साथ में ही जाते, साथ में ही आते, साथ में खाते पीते। लेकिन कहते जब कर्म बलवान होते हैं तो भाईचारा क्या, भाई बहन का प्रेम क्या, पिता पुत्र का प्रेम क्या, जब एक समस्या पैदा होती है तो छोटी सी पैदा हो जाती है। एक बार हुआ ये कि बड़ा भाई 2 सेव लेकर आया, और जब आप सेव लेकर आओगे तो जरूरी नहीं कि सारे सेव एक जैसे हों। एक सेव हल्का सा छोटा था और एक सेव बड़ा था। उससे दोनों बच्चों को बुलाया, और बुलाने के बाद जब बच्चे पास में आए तो हाथ को ऐसे कर लिया, ऐसे हाथ थे, उसको उसने ऐसा कर लिया। और यह दोनों भाइयों की पत्नी छत पर से देख रही थी। और समय की बात है कि जो बड़ा भाई था उसके बेटे के हाथ में बड़ा सेव चला गया, और छोटे वाले के हाथ में छोटा सा सेव आ गया, और ये उनकी पत्नियां देख रही थी। तो बस होने के लिए तो थोड़ी सी बात चाहिए, छोटे भाई की पत्नी ने मचा दिया तांडव कि बड़े भाई हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि अपने बच्चों को बढ़ा देते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे, वैसा कर। बंटवारा हो चुका था, थोड़ी बहुत व्यवस्था दुकान में चल रही थी, बस हो गया तांडव। और कहते हैं कि त्रिया चरित्रम, की स्त्री बुद्धि। और हमारे गुरुदेव आचार्य श्री हमेशा एक बताया बताया करते थे
कि आज इंसान को कोई सुख का कार्य करना है तो हमेशा अपनी बुद्धि से चलो, गुरु की बुद्धि से चलो। स्त्री की बुद्धि से चलोगे तो विनाश हो जाएगा। जितने बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं, चाहे महाभारत हो गई, इतना ही तो हुआ कि अंधों के अंधे ही होते, पूरी महाभारत हो गई। रामायण की ओर रच गई, सीता के कारण रामायण रच गई। तो यहाँ पर जितना बनोगे, और मैं कहता हूं कि जो है चेतन स्त्री हो चाहे अतिचेतन स्त्री हो, आज झगड़ा किसका है? लक्ष्मी जी का तो हो ही रहा है। तो वहां पर झगड़ा चालू हो गया तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने एक दोहा बताया था, सौ बुद्धि सुखस्येवे गुरु बुद्धि विशेषता। सौ बुद्धि सुखस्येवे गुरु बुद्धि विशेषता, पर बुद्धि विनाशकाय स्त्री बुद्धि प्रलयावहित। उन्होंने बताया था दो हम लोगों को कि सौ बुद्धि सुखस्येवे, की सौ की बुद्धि सुख को देने वाली है। गुरु बुद्धि विशेषता, कि गुरु की बुद्धि आपके जीवन में विशेषता को लाती है। पर बुद्धि विनाशकाय, कि पर की बुद्धि से चलोगे तो जीवन का विनाश हो जाएगा। और स्त्री बुद्धि प्रलय भेद, कि स्त्री की बुद्धि से चलोगे तो प्रलय आ जाएगा। अर्थात हर स्त्री की बुद्धि खराब हो ऐसा नहीं है। जिनवाणी माँ भी तो महिला का स्त्रीवाचक है, लेकिन जिनवाणी पढ़ के तो हम अपना कल्याण कर रहे हैं। लेकिन एक उदाहरण है, एक बात है, तो वहां बात स्त्री की चल रही थी, इसलिए मैंने दोहा बताया आपको। तो उनमें बस चालू हो गया तांडव। भाई ने समझाया कोई बात नहीं, बड़ा भाई पिता के समान होता है। बोले पिता होगा आपका, लेकिन मेरे बच्चों का पिता तो आप हो। और बस दुकान भी बट गई, दुकान में दीवार खिंच गई। और जब दुकान में दीवारें खिंच गई तो दिल में भी दीवार खिंच गई। ग्राहकों का चक्कर चालू हो गया। और कहते हैं जब घर में दो भाई झगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा पड़ोसी को होता है। घर में जब झगड़ा होता है तो घर वाले का नुकसान तो होगा, लेकिन पड़ोसी मन आनंद लेता है। तो बस दुकान में समस्याएं चालू हो गई, व्यवस्थाएं बिगड़ गई। अब इनका एक खेत भी था और व्यापार जब विभाजन हो गया तो नरम गरम भी हो गया। जब खेत की कटाई की बात आई तो बड़े भाई को लगा कि हे भगवान, जो मेरा भाई है वह मेरा बेटा तुल्य है, उसके जीवन में बुरा नहीं होना चाहिए। इस बार व्यापार कम चला है तो हो सकता है उसके घर में बच्चों के लिए तकलीफ हो, उसकी पत्नी के लिए तकलीफ हो। तो उसने क्या किया कि रात्रि के समय अपने खेत का जो मेड़ थी उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया कि जिसमें मेरे भाई को समस्या ना हो। और मेरा भाई ऐसा है कि वह मेरे हिस्से से मैं दूंगा तो लेगा नहीं। और यही बात रात्रि को 3 बजे भाई को, छोटे भाई को लगा कि मेरी बीवी के कारण मैं अपने पिता तुल्य भाई से अलग हो गया। और पता नहीं भाई का व्यापार है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, इस बार व्यापार भी कम चला तो नुकसान ना हो। तो उसने क्या किया कि जो उसकी वहां पर फसल की थी वह फसल उठाकर रात को चोरी से उसके भाई के खेत में डाल दी। और प्रातःकाल जब कटाई हुई, बिनाई हुई, तोला गया तो देखते हैं कि बराबर का बराबर तुल रहा है। दोनों भाइयों के बड़े आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि दोनों का बराबर कैसे तुल सकता है। सबको लग रहा था मैंने मदद करी, मैंने मदद करी। इतने में वहां से कोई संत का काफिला जा रहा था। उन्होंने संत से कहा कि संत जी बात समझ में यह नहीं आई। बताई उन्होंने पूरी बात। तो संत ने कहा जहां पर प्रेम होता है वहां पर छोटा हो चाहे बड़ा हो सारा बराबर हो जाता है। और जहां पर कसाई होती है वहां पर छोटा मोटा भी बड़ा हो जाया करता है और बड़ा भी छोटा हो जाया करता है। फिर संत ने पूछा कि तुमने क्या क्या किया था? तो उन्होंने दोनों ने बताया। तो अरे बस जहाँ प्रेम था तो सबका सबका अपने हिस्से में गया। तो उसकी पत्नी को अरे बोले भाइयों में इतना प्रेम और मैं छोटे से सेव के लिए लग गई। उसने तुरंत अपने जेठ से माफी मांगी और उसके बाद क्या हुआ, वापस उनका परिवार हिल मिल कर रह गया। ये होता है प्रेम का वातावरण, ये होता है संतों की संगति का वातावरण। तो जो कल होली का त्यौहार मनाया, होली का त्यौहार भी मनाया, दिवाली भी आएगी, दशहरा भी आएगी, रामनवमी भी आएगी, महावीर जयंती भी आएगी। आप अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने का प्रयास करें। रंगों में रंगीन तो पूरी दुनिया हो रही है, लेकिन जीवन में कितने लोग रंगीन हो रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। आँख का चश्मा रंगीन लगा लो, सारी पृथ्वी आपको हरी दिखेगी, लेकिन क्या जीवन में अंतरंग से हरापन आ रहा है? आंख में चश्मा लाल लगा लो, सारी पृथ्वी आपको लाल दिखेगी, लेकिन अंदर से क्या है? जब क्रोध में आदमी होता है, जब कहते हैं आग बबूला हो रहा है, क्रोध में आंखें इंसान की लाल हो जाया करती हैं। तो जीवन में आंखें लाल मत करो, बल्कि किसी के लाल को दुख ना पहुंचे इसका प्रयास करो। जो व्यक्ति ये सोचेगा कि किसी के लाल को दुख ना पहुंचे वह कभी आंख लाल कर ही नहीं पाएगा। जो व्यक्ति
ये सोच ले कि बाहर काला हो चाहे ना हो, लेकिन अंतरंग में काला ना हो, जीवन में कोई कालापन आ ही नहीं पाएगा। तो मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में सारे शुभ कार्य करें, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो। और होली तो चली गई, आने वाली होली आएगी, आने वाली दिवाली आएगी, आने वाली रामनवमी आएगी, आने वाली महावीर जयंती आएगी, आने वाली आदिनाथ जयंती आ ही रही है। उन पर एक नेक काम जरूर करें, जीवन को सार्थकता की ओर ले चलें। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं, तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।